जो भगोड़े हैं ना, जो समझते नहीं है पेपर को, कोई फायदा नहीं है उनका। वो जिंदगी में क्या है ना, बस भागते रहेंगे चीजों से। ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन 5, ठीक है, और 5 5 15 और ये 20 मार्क्स क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये सारा आपका डिट्टो। अगर आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका पेपर कहां से आने वाला है। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके बहुत सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले। और मैं मजाक नहीं कर रहा, जो भी बताऊंगा विद प्रूफ के साथ बताऊंगा। यहां पर आके केवल ये नहीं व्यूज के चक्कर में आके मैं यहां पर अपना ज्ञान देके चला जाऊं कि बाद में कोई यस ऐसा कुछ था ही नहीं, व्यूज मिल गए बात खत्म हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद प्रूफ सारी बात आपको बताने वाला हूं। मुझसे बार बार पूछते हो, एक ही चीज पूछते हो कि सर कहां से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या सिर्फ एनसीईआरटी कर ले? क्या सिर्फ आरएस अग्रवाल कर ले? कुछ का मानना है क्या सिर्फ पीवाईक्यूज कर ले एनसीईआरटी के बाद, या सुपर 30 करे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करे? सर इतनी सारी चीजें कहां से करे, कौन सा पब्लिकेशन किताब ले, क्या ले, कुछ समझ नहीं आता। इतने क्वेश्चन तो पूछते हो ना, आज तुम्हारे सारे डाउट क्लियर होने वाले। मैं तुम्हें वो किताब बताने वाला हूं, अगर तुमने वहां से कर लिया ना, अगर तुमने वहां से कर लिया तो यकीन मानो तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वहां से बनने वाले हैं। और मैं किस आधार पे कह रहा हूं, तो सिंपल सी बात है यार, पेपर कहां से आता है ये हमें पेपर ही बता सकता है। तो मैंने क्या करा, 2023 का मैं समझा दूं ध्यान से, 2023 का मैंने पेपर ले लिया स्टैंडर्ड का, और इसके हर एक क्वेश्चन को मैंने डीप एनालिसिस करके ये पता लगाया है कि सीबीएसई ने 2023 में मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से दिए थे, क्या लेवल था। सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहां से आपको काफी क्लियर कट मिलेगा कि आपको किस किताब से अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। इसलिए अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए जो कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाए, अगर ये एम है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं तो यहां वहां की वीडियोस देखने हैं तो पूरा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ, कहीं पे जाकर आराम से देख सकते हो, बट अगर सीरियस हो तो आपको देखना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट कर। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले, तो एक सेकंड भी मिस मत करना, पूरा पेपर को डिटेल एनालिसिस करने वाले। काफी हद तक आपका डर यहां से खत्म आज होने वाला है, ये यकीन मानो, ठीक है। और लास्ट में पता भी चल जाएगा कि कौन सी किताब को हमें बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बना के सॉल्व करना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 1 मार्क्स का हमारे पास इसमें क्वेश्चन आया था 2023 में। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटे प्राइम नंबर का हमें एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो देना, ठीक है। ध्यान सुनना, एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो देना किसका? सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है हमारे पास? लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास सबसे छोटा वो होता है 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है। और लीस्ट प्राइम नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 निकल के आता है। तो अगर मैं 2 और 4 के एचसीएफ की बात करूं, 2 और 4 के एचसीएफ की बात करूं, तो इनका एचसीएफ क्या निकल के आएगा? हमारे पास 2 निकल के आएगा। और इनके एलसीएम की बात करूं तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 4 निकल के आएगा। तो हमारे पास इसका रेशियो पूछा था, तो 1:2 जो है इसका आंसर था। और ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए इज द राइट आंसर। सेम यही क्वेश्चन आपके 2018 के पीवाईक्यू में भी पूछा गया था। इसका मतलब पीवाईक्यूज करना इंपॉर्टेंट होता है, पीवाईक्यू से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एज इट इज आपके एग्जाम में आते हैं। तो लास्ट के 5-6 ईयर के पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इस प्लेटफॉर्म पे पीवाईक्यूज की सीरीज को स्टार्ट किया है, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट की थी, और ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर हो चुका, जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पीवाईक्यूज ट्रिग्नोमेट्री करा चुके हैं। अब कल जो क्लास हमारे पास है, कल हम करने वाले लाइव सेशन पीवाईक्यूज किसका? हम लोग करेंगे सर्कल्स का। डिमांड बहुत ज्यादा है, तो सर्कल्स के किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत डर रहता है, वो खत्म कर देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया मैंने, जाके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। कल सभी को रात 9 बजे क्लास है, सभी को आना है। और इस बार जो पीवाईक्यूज है वो मैं करा रहा हूं शिवदास पब्लिकेशन की किताब लास्ट 7 ईयर, यहां से सारे पीवाईक्यू लिए जा रहे हैं। हर बार पीवाईक्यू कराता हूं, सर मैच नहीं कर रहा, सर ये नहीं हो रहा, इस बार इसलिए मैंने जो है किताब बता दी कि इसी से हम लोग पीवाईक्यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो परचेस कर सकते हो, अगर कोई और पब्लिकेशन की है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर परचेस की नीड नहीं है। आप आराम से यहाँ पर लेक्चर को जरूर अटेंड कर लेना, पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है।
सारे क्वेश्चन को समझते चलेंगे अच्छे से, है ना। क्या लेवल था, लेवल भी आप मुझे बताना। और ये पेपर जो है ना, ये पेपर स्टैंडर्ड वालों का, सोचो बेसिक का तो और नीचे था और लेवल छोटा था, तो आपको बहुत हद तक अंदाजा मिल जाएगा। अगर आप बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो, आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपका पेपर कहां से आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन दे रखा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 10। ये बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सा इक्वेशन है, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिट से या फिर उसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, उससे बड़े आराम से इसका जो है क्या निकाल सकते हो, इसका रूट निकाल सकते हो इस तरीके से, है ना। और यहां पर कॉमन करेंगे x, तो x प्लस में 5 और माइनस का 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया। ठीक है, एक चीज और ध्यान, काफी इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पर x प्लस 5 कॉमन करेंगे और यहाँ पर आ गया x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जो है आपका माइनस का 5 आएगा और यहाँ से x जो है प्लस का 2 आएगा। तो माइनस का 5 और प्लस का 2 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने एनसीईआरटी करी हुई है तो आराम से इस क्वेश्चन कर लोगे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कहां से आया मानेंगे, इसको ये क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से आया, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी अगर जिसने करी है वो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, आइए हटाते हैं इसे हटाते हैं, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा है, नेक्स्ट पूछा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। मतलब क्या है, रूट 6 है, रूट 24 है, रूट 54 है, इसके बाद कौन सा टर्म पड़ेगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इसका मतलब अभी ये 2 क्वेश्चन लगातार आपके कहां से पूछे गए, एनसीईआरटी से पूछे गए। कैसे करना था भाई, सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या रूट 6 है, ठीक है, हमारे पास रूट 6 है, फिर क्या रूट 24 है, और रूट 24 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 4 6 24 और 4 का 2 बाहर, तो 2 रूट में 6 निकल के आ गया। ठीक है, तो रूट 6 आया, फिर 2 रूट 6 आया। नेक्स्ट टर्म कौन सा है, रूट 54 है, तो रूट 54 को हम लिख सकते हैं 9 6 54। ठीक है, 9 इंटू 6, और 9 को लिख सकते हैं कितना, हमारे पास 3 बाहर चला गया रूट में 6, तो 3 रूट 6 जो है वो हम लोग उसको कह सकते हैं, सुना ध्यान से, तो रूट 6 हो गया, 2 रूट 6 हो गया, 3 रूट 6 हो गया। नेक्स्ट कितना आएगा, वो आएगा 4 रूट में 6, और 4 अंदर जाएगा तो 16 बनाएगा इंटू पर 6, 6 6 36, 6 हो 6 और 3 9, तो रूट में 96 जो है हमारे पास आंसर आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, रूट 96। और ये ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा था। तो सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है, बात समझ में आ रही है। अब चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हो गया, चौथा क्या पूछा गया था, पूछता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमें इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। ठीक है, देखो ये पेपर में क्यों एनालिसिस करके बता रहा हूं, ताकि आपका जो डर है ना कि पेपर कहां से आता है वो दूर हो जाए, काफी क्लियर कट मिल जाए कि आपको कौन सी किताब करनी है। ये कंफ्यूजन ना एक क्यों पूछते हो यार, सबसे खुद बैठो, जो किताब है उसको देखो, है ना, और जो आपका पेपर आया है लास्ट ईयर का उसको एनालिसिस करो, खुद पता चल जाएगा। और ये काम आप कर नहीं सकते क्योंकि समय कम है, तो ये उत्तरदायित्व लिया है मैंने, तो मेरा काम है सब चीज बताना आपको, और आपका जो समय है उसको बचाना और आपके स्ट्रेस को भी हल्का करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, -1 कॉमा, है ना, -1, 7 हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, -1, 7 हमारे पास एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से, है ना। और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और यही क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2020 में भी डिट्टो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन आते हैं, आपको पीवाईक्यूज करना चाहिए, इसलिए बार बार कह रहा हूं, जो सीरीज हमने स्टार्ट करी पीवाईक्यूज को उसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस बताना -1, 7। अगर बात करें -1, 7 की, तो कहां पर लाई करेगा, तो -1 मान लो, -1 ये रहा हो गया, ठीक है, -1 -2 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, इस तरीके से, तो -1, 7 ये वाले पॉइंट की बात चल रही है, -1, 7। ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है एक्स एक्सिस से। ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 7, तो इसका मतलब 7 यूनिट जो है इसका आंसर निकल के आएगा। सेम ऐसे अगर पूछता वाई एक्सिस से डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस ये डिस्टेंस होता और ये कितना है 1 यूनिट। -1 नहीं लिखते, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो इसका आंसर 7 आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सारी कराई हुई है, हर एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैंने सॉल्व कराया अपने इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप इंटरेस्टेड हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करने के लिए, और वही इंटरेस्टेड हो जिसका एम है 80 आउट ऑफ 80 लाने का, और जो मेहनत कर सकता है 5-5 6 घंटे, वरना नहीं है कुछ नहीं पड़ा तो एग्जाम के पीछे मत भागना, ठीक है। अभी एक किताब कौन सी करनी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो यहां से पता लग जाएगा, उसके बाद समय बचेगा तो एग्जाम्पलर करना चाहते हो तो मैंने करा रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या आया था? क्वेश्चन 5 इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अगर हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कल है, अगर हमारे पास एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर जो है कितना दे रखा है, डी दे रखा है, तो इसका एरिया क्या होगा? मैंने यहां पर सेल्फ लिखा है, सेल्फ का मतलब यह है कि ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जिस बच्चे का नॉलेज बेसिक है, ठीक है, वो आराम से निकाल सकता है। और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से 7th 8th क्लास का बच्चा भी बड़े आराम से कर सकता है। इसका एरिया निकालना, ठीक है। अब इसका एरिया कितना सिंपल है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हाफ होगा सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। अब आर कितना डी है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई अपॉन पे 2, ठीक है। और अगर डायमीटर डी है तो रेडियस डी अपॉन 2 होगा, इसका स्क्वायर हमें करना है, तो कितना आएगा, पाई अपॉन पे 2 मल्टीप्लाई डी स्क्वायर अपॉन पे 4, तो आएगा पाई डी स्क्वायर अपॉन पे 8। ये हमारा एरिया निकल के आएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन पे 8। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बेसिक था, सीबीएसई वालों ने खुद से बनाया था, खुद से पूरी मेहनत करके सीबीएसई वालों ने ये क्वेश्चन बनाया, और इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया कि हमसे भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पर सेल्फ का नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड मीडियन एंड मीन। मोड मीडियन और मीन में एक रिलेशन होता है जिसको एम्पेरिकल रिलेशन कहा जाता है, और ये रिलेशन इस प्रकार से होता है कि 3 मीडियन, ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 3 मीडियन इक्वल टू होता है और 2 मीन प्लस में मॉड, ठीक है, 2 मीन प्लस में मॉड। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है, सबसे बड़ा मीडियन है ना, तो 3 लिखा हुआ है, और 3 आता है 2 + 1 करके, है ना। और मीन सेकंड रैंक दिया निकालने के टफ के मामलों में, और मोड बहुत आसान था, 1 नंबर दिया है। तो मीडियन को 3 मार्क्स दिए, मीन को 2, मोड को 1 मार्क्स दिए, और 2 + 1 3 होता है। तो ऐसे मैंने इसको याद किया हुआ है जब मैंने अपने टाइम से अभी तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। तो अब हिसाब लगा कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अगर आपने एनसीईआरटी में बेसिक भी रीडिंग अगर मारी है आपने, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप बहुत आसान होता है, उसके आधार पर क्वेश्चन किया जा सकता है। ये क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्ड का लास्ट ईयर का है, 2023 का, तो इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। भागना मत, भगोड़े मत बनो, पूरा वीडियो देख के जाओ, काफी आइडिया मिलने वाला है, ठीक है। वरना यहाँ वहां भटकते रहोगे, ये किताब ले लो, वो किताब ले लो, फला ले लो, ढिमका ले लो, और क्वेश्चन महंगी लेते रह जाओगे जिंदगी भर, हो नहीं पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो पहले समझो क्या नीड है इन चीजों की, हमें पढ़ना किससे है यार, वो तो देख लो पहले। नेक्स्ट चलते हैं 7, ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर, क्या कह रहा है 7, कह रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट 2 लाइन। अब दो हमारे पास दे रखा है, 2 लाइन हमें दे रखा है इक्वेशन, कह रहा है कौन से लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्वेश्चन इस प्रकार के सिंपल से एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं, और पहली एक्सरसाइज में 3.1 पे ही आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। हमें चेक करना होता है कि हमारे पास a1/a2, b1/b2 और c1/c2 जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, और इसके आधार पर बड़े आराम से हम लोग बता सकते हैं कि किस प्रकार की लाइन है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चैप्टर नंबर 3 से एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं जिसके आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हो इस तरीके से, अगर मान लो डज नॉट इक्वल टू आया, तो ये इतना आया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग बोलते हैं। और मान लो ये बराबर आया, ये बराबर नहीं आया, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और साथ ही साथ में अगर हमारे तीनों बराबर आए तो उसको बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ये कहां से पूछा गया? कह रहा है अगर अल्फा और बीटा आर द जीरोज, इसके जीरोज है, तो बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सबको पता है यार, अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस का b/a होता है, और b जो x के साथ होता है, x नहीं है तो हमारा यहाँ पर b 0 है और a 1 है, तो 0 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जो बच्चा बेसिक एनसीईआरटी भी करता है उसको पता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का b/a होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कहां से आया? ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया था। तो अभी तक एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन ये हो गए, और 3 4 5।
अभी तक 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए हैं और 2 पीवाईक्यू से, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ पोल, ठीक है, समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हो, बहुत जरूरी बेटा, ध्यान रखना, एंजॉय करना, क्योंकि ना पेपर अगर नहीं देखोगे ना लास्ट ईयर का, केवल कूद जाओगे मैदान में, देखा जाएगा तो कुछ नहीं देखा जाएगा, तुम सिर्फ पेपर देखोगे और टीचर तुम्हें देख लेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसलिए बहुत जरूरी है। कह रहा इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, सेम एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करना जरूरी है। आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, इन तीनों से चीजें अभी आ रही हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों मैं करा चुका हूं। पीवाईक्यू चल रहा है, एनसीईआरटी हो चुका है, एग्जाम्पलर हो चुका है, ठीक है, दिमाग की बत्ती जल रही है धीरे धीरे। अभी 10वें क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें कह रहा है पोल 6 मीटर हाई है, तो 6 मीटर हाई पोल, ये मान लो कास्ट अ शैडो, कितना बनाया इसने, 2√3 लॉन्ग शैडो बनाया है, तो पूछा बताओ कितना हमारे पास एंगल बनेगा, थीटा क्या बनेगा, तो हमें पता है दिस पी अपॉन पे ये √3 इक्वल हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और 2 3 6 होता है, √3 से खत्म, तो √3 इक्वल टू tan थीटा आया, और √3 tan थीटा कब होता है, जब थीटा हमारा 60 डिग्री हो, कितना हो, जब थीटा 60 डिग्री हो, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका काम है, ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर मिलता है, और अभी एक चीज और बताने वाला हूं सब कुछ, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर ये हमें क्वेश्चन मिलता है। नेक्स्ट, सेक थीटा को अगर हम कॉट थीटा में एक्सप्रेस करें तो क्या निकल के आएगा, और ये क्वेश्चन 8.3 का पहला क्वेश्चन है, और ये भी आपको एनसीईआरटी में ही मिलता है। तो एक और क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। अब ये काफी आसान है, हमारे पास कह रहा है सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म पे एक्सप्रेस करेंगे। हमें पता भाई सेक स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा होता है, पर हमें tan में नहीं करना, हमें कॉट में करना है, तो हम बोलेंगे 1 प्लस में 1 अपॉन पे कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, नीचे 1 लगा दो, कितना आएगा, ये आएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 अपॉन पे कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आएगा, ठीक है। तो अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो रूट में ऊपर रूट रहेगा, नीचे वाला तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉट थीटा, तो ये हमारे पास आंसर निकल के आना है, जो कि अपने पास क्या है, ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा है 8.3 में। जो मैं एनसीईआरटी कह रहा हूं वो आप देख लेना, विद प्रूफ है, ठीक है, आप एनसीईआरटी खोल के चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देयर अपर फेस इज 3। ऐसे क्वेश्चन आपको भरपूर मात्रा में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर देखने मिल जाता है। कह रहा है हमने 2 डाइस फेंके हैं, और 2 डाइस फेंकने पर जो ऊपर नंबर आया, मान लो डाइस ए है, डाइस बी है, 2 डाइस में जो भी नंबर आया है उसका डिफरेंस जो है वो 3 होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। तो इसमें इस तरह गिनोगे, 1 4 हो गया, ठीक है, 1 4 हो गया, 2 5 हो गया, 4 1 हो गया, 5 2 हो गया, इस तरीके से 3 6 हो गया, 6 3 हो गया, जिसका डिफरेंस कितना आता हो, जिसका डिफरेंस आपका 3 का आ रहा हो। और कोई डिफरेंस सोचो जरा, है ना, और सोचो, 5 हो गया, 5 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, है ना, और 6 3 हो गया, 3 का 4 का हो गया, 4 1 1 4, 5 का हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और भी हो, देख लेना, मैं फास्ट कर रहा हूं। तो 6 अपॉन पे 36 होता है, जो कट के 1/6, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आप चेक कर लेना क्या होता है ना, तो मेरे ख्याल से 1/6 जो है इसका सही आंसर निकल गया, और कोई डिफरेंस तो मेरे को याद तो नहीं आ रहा, ठीक है, 2 3 2, ठीक है, आप चेक करना, बताना मुझे इसका आंसर सही है या गलत है, मुझे कमेंट बॉक्स में ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के, ए सी दे रखा है, बी सी दे रखा है, क्यू आर दे रखा है, तो बताओ एक्स की क्या वैल्यू निकल के आएगी। और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है किसका, एनसीईआरटी का। अगर दो हमारे पास ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाता है, और बड़े आराम से करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो साथ ही साथ में आपको ये वाला पेपर भी जो है ना करा रहा हूं साथ साथ में, ठीक है। तो अगर देखो समझना से, अगर ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल क्यू पी आर के, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है ना, तो इसके नीचे क्यू पी आना चाहिए, बराबर यहाँ पर बी सी लिखा ना, इसके नीचे पी आर आना चाहिए, और अगर मैंने ए सी लिखा है इसके नीचे क्यू आर आना चाहिए। अब चेक करो मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझे ए सी गिवन है, टिक कर दो, ठीक है, और मुझे बी सी गिवन है, ये वाला गिवन है, ठीक है, और मुझे क्या क्यू आर गिवन है, इसका मुझे पी आर निकाल, तो मुझे ये दो लेके मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। बीसी कितना हमारे पास, बीसी आपके 5 दे रखा है, नीचे पी आर मुझे एक्स दे रखा है, एसी कितना अपने पास, एसी 6 है,
और क्यू आर कितना है, क्यू आर 3 है, तो क्रॉस करेंगे तो x कितना आ जाएगा 15 अपॉन पे 6 निकल के आएगा, और इसका अप्रोक्स आंसर हम निकालेंगे, ठीक है। तो 2 3 5 जा और 3 2 जा 6, तो 2.5 आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है इस तरीके से। और ये स्टैंडर्ड जो वाला हुआ बना रखा है, स्टैंडर्ड ले रखा हमने भैया, हम तो आर डी शर्मा ही करेंगे, हमारी बस की नहीं है एनसीईआरटी करना, हम तो बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। फला 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 पब्लिकेशन के वन शॉट का हम वो फला फला का वो पब्लिकेशन के हम लोग क्या लेंगे, है ना, क्वेश्चन बैंक लेंगे, वहां सॉल्व करेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं करते। और ये सीबीएसई वालों का अभी रिसेंट का पेपर था, ठीक है सर, वो तो रिसेंट का था ना, हमारा थोड़ा हम तो टफ आएगा। अरे ऐसे ही इन्होंने भी कहा था, ऐसे 2022 वालों ने कहा था। सीबीएसई बदला नहीं लेती, है ना, तुम्हारा दुश्मन नहीं है सीबीएसई वाले, ठीक है, समझो इस बात को। समय का खेल है, सारा खेल क्वेश्चन मुश्किल होने का नहीं है मुन्ना, तुम समझ ही नहीं पाए आज तक यार। सारा खेल क्वेश्चन के लेवल का नहीं होता, सारा का सारा खेल है समय का। जो क्वेश्चन दे रही है वो कितना लेंदी है, 3 घंटे के अंदर करना है, बच्चा कर पाएगा नहीं पाएगा। सीबीएसई खेलती है समय के साथ, तुम्हें लगता है क्वेश्चन के साथ, हमेशा ये चलता लड़ाई चलती आ रही है। टीचर कहते हैं क्वेश्चन करो, बढ़िया बड़े करो, ये करो, आड़ी फला फला फला। अरे भैया खेल समय का है, सारा किसका है, समय का है, देख लेना। चलो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, इस पॉइंट का डिस्टेंस बताना है ओरिजिन से। और ये क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम का डिट्टो क्वेश्चन है। आप देख लेना चैप्टर 7 का एनसीईआरटी एग्जाम की पीडीएफ देख लेना, मैंने दे रखी है। डिट्टो क्वेश्चन मैच कर रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस हमें बताना है। और ओरिजिन से डिस्टेंस बताने के लिए मतलब क्या, एक पॉइंट हमें दे रखा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एक पॉइंट हमें दिया, कौन कौन सा, -6,8 दिया हुआ है, और ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है। तो भाई x2 - x1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 प्लस में 100 हो जाएगा, ये आएगा 10 यूनिट, कितना आएगा 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन सेम आपका क्या है, 2018 पूछा गया था, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू टेंजेंट है। अगर आपको दिख रहा है पी क्यू टेंजेंट है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट है, और ये जुड़ा हुआ है। कह रहा है x प्लस वाई कितना होगा। सिंपल सी बात है, थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम कहता है भाई रेडियस जो है ना टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब x प्लस में y प्लस में 90 180 होगा। क्या बोला मैंने, x प्लस में y प्लस में 90 180 हो जाएगा भाई, ट्राइंगल के तीनों एंगल जोड़ने पर। तो x प्लस वाई कितना पूछा है हमसे, तो आएगा 180 - 90, तो 90 निकल के आ गया। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए क्या कुछ करना है, ठीक है, बेसिक थ्योरम पता है तो भी हो जाएगा 90। तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन भी कहां से है, अगर इसकी एनसीईआरटी इसने आराम से कर रखी है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकता है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं 15 पे। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है इन द गिवन फिगर टी ए इज द टेंजेंट। अगर टी ए हमारे पास टेंजेंट है और ओ टी ए, ये एंगल 30 दे रखा है, तो टी ए की लंबाई बतानी है। अब ये क्वेश्चन डिट्टो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा गया है। कहां से पूछा गया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें करना कैसे होता है, इसको मिलाना होता है इस तरीके से। और आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल बने, क्यों, क्योंकि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है। थ्योरम 10.1 कहता है ऐसा। हमें हमें क्या दे रखा है, हमें ओटी दे रखा है, हमें निकालना क्या, टी ए निकालना है, मतलब हमें बेस निकालना है, और हाइपोटेनियस दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टी ए अपॉन पे ओ टी कितना आएगा, cos 30 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। बी अपॉन पे एच क्या होता है, cos होता है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, बी टी ए ही आएगा अपॉन 4, cos 30 होता है √3 अपॉन पे 2, तो 2 2 जा 4 हो गया, तो टी ए जो है वो 2√3 निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 2√3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही पूछा गया था। और ये जरूरी नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम में पहुंचने की, हालांकि लाइन कैसे खींचे इतना अगर समझ जाओगे तो नॉर्मल कर सकते हो, बट फिर भी एग्जैक्ट चाहिए तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि अगर PQ जो है BC के पैरेलल है, और PB 6 दे रखा हमारे पास, और AP हमारे पास 4 है, AQ 8 है, तो ये हमें Q से निकालना। और सेम ऐसा क्वेश्चन आपका 6.3 का सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन या फर्स्ट क्वेश्चन में से कोई है, ये चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का एनसीईआरटी का है। और सेम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया था। अभी तक केवल 3 चीज आ रही है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, ये ध्यान रखना है, सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें, ठीक है। चलिए, तो अगर इस आधार पे इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे,
इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे बनेगा, सुनिए ध्यान से, है ना। हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ये इसके पैरेलल है तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि एपी अपॉन पे बीपी जो है बराबर आ गया ए क्यू अपॉन पे क्यूसी के। अब एपी 4 है, बीपी 6 है, और ये कितना है 8 है, और ये एक्स है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, एक्स जो है वो 12 निकल के आ गया। पर एक्स कितना आ गया 12, पर हमें एक्स नहीं बताना, हमें ए सी बताना है। तो 8 + 12 कितना होता है 20। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक बार मुझे ना लेवल 2023 के पेपर का लेवल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अभी तक तुम्हें कैसा लगा, बहुत हवा बना रखा है तुम लोगों ने, बताना जरा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में और 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इसके जीरोस हैं, तो 1/अल्फा और 1/बीटा क्या होगा। ये क्वेश्चन मुझे क्या कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में भी मैंने देखा है। हालांकि मैंने पीवाईक्यूज केवल 2017 से 23 तक के एनालिसिस किए, बट ये क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है मैंने 2014-15 के आसपास के पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन देखा है। और ये क्वेश्चन आपके आरएस अग्रवाल में भी है, और हालांकि आरएस में है एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन, बड़े बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कितना आसान क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको करने हैं तो कहां से करने मैं बता सकता हूं आपको, पर अभी नहीं बताऊंगा एंड में, ठीक है। 4x² माइनस में 3x माइनस में 7 पूछा, ठीक है भाई। हमें पूछा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बीटा इंटू बीटा प्लस में अल्फा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा, ये करेंगे, बात खत्म। ऊपर वाला क्या है अल्फा प्लस बीटा, जो कि माइनस बी अपॉन ही होता है। तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, वो आएगा माइनस बी अपॉन माइनस प्लस प्लस 3/4, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो माइनस का 7/4, तो 3/4 और माइनस का 7/4, खत्म। आंसर आ गया माइनस का 3/7। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यूज में, और ये आपका आरएस अग्रवाल पे क्वेश्चन ये दे रखा है इस प्रकार का। मैं कह रहा हूं पीवाईक्यूज मैंने केवल 2017 से ही एनालिसिस किया, उसके पहले का नहीं किया, पर ये देखा देखा मुझे लग रहा है पीवाईक्यू में आया हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 पत्तों में से एक पत्ता उठाया जाता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज नॉट एन इक्का, वो इक्का ना हो। भाई टोटल कार्ड जो है वो 52 होते हैं, और इक्का 4 होता है, तो 48 जो है फेवरेबल हो गया। इक्का नहीं पूछा ना, तो 48 पत्ते इक्के नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी, वो जाएगा हमारे पास 48 अपॉन पे 52। तो काटो से, कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 3 12, 12 अपॉन पे 13। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो कि आपको बड़े आराम से ही एनसीईआरटी करने के बाद आराम से क्वेश्चन आप कर पाओगे। बहुत सिंपल प्लेइंग कार्ड्स के ऊपर है। अगर आपको कार्ड्स को दिक्कत आती है, डबल डाइस के ऊपर वन शॉट के लेक्चर में सब कुछ कराया हुआ है, जाके वन शॉट का लेक्चर याद से सारे बच्चे देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास 2 असर्शन रीजन पूछे गए थे, और असर्शन रीजन का जो पहला क्वेश्चन है पूछा है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7, ठीक है। और रीजन दे रहा था प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 5/7, ये दे रखा है। और ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर मिलता है। कहां मिलता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अंदर जो है आपको ये क्वेश्चन मिल जाता है। 2 प्रकार के ईयर होते हैं, एक होता है लीप ईयर, ठीक है, एक होता है नॉन लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर में शायद, है ना, मेरे को लीप ईयर का नहीं पता था ना, 365 है, 366 है। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे क्या हिसाब किताब है इसका, ठीक है। जहां तक मुझे लग रहा है लीप ईयर 366 होता है, नॉन लीप ईयर 365 होता है शायद, है ना। तो इन्हें पूछा है कितना, लीप ईयर पूछा है, तो लीप ईयर की बात करें 366 होता है, ठीक है। अब इसको मैं डिवाइड करूं 7 से, तो 7 5 जा 35, और अपॉन पे कितना आएगा 1, और यहाँ पर 6 आएगा, और 7 2 जा 14 हो गया, कितना 2 निकल के आ गया, कितना आ गया 2 निकल के आ गया। अब ध्यान सुनना, 53 52 तो हमारे पास संडे आएंगे ही आएंगे भाई। 53 हफ्ते हैं हमारे पास, और 52 हमारे पास हफ्ते हैं, और इन हफ्तों में संडे पड़ेगा ही पड़ेगा। जो चीज फिक्स होती है वहां प्रोबेबिलिटी नहीं लगती। अब ये 2 दिन बचा है, अब ये 2 दिन कैसे कैसे हो सकता है, ये 2 दिन हो सकता है संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। तो यहाँ पर 2 बार संडे पड़ सकता है, 2 केस है, तो 2 टोटल 7, तो 2/7 निकल के आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। तो जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सही है, मतलब असर्शन ठीक है, और रीजन जो है वो मेरे ख्याल से गलत दे रखा है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर सही निकल के आएगा, अगर मैंने लीप ईयर वाला चीज सही बताया है तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल मिलता है, नॉन लीप ईयर वाला, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलता आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, नॉर्मल ये एनसीईआरटी अगर आपने करी अच्छे से तो बड़े आराम से बताओगे कि अगर ए बी सी एपी में है, सिंपल सी बात है, अगर ए बी सी अगर आपका एपी में है तो क्या होता है,
कॉमन डिफरेंस बी माइनस ए जो है सी माइनस बी के बराबर होता है, ठीक है। और बात करें बी प्लस बी की तो हो जाता है सी ए प्लस में सी, तो ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर होता है, ये हमको पता है, ठीक है। तो ये हमको पता है, असर्शन इज ट्रू। और रीजन कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर एन स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहा है, असर्शन इज ट्रू, है ना, रीजन भी ट्रू है बट कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। दोनों अपने आप में सही है बट अलग अलग हिसाब किताब है, कोई मिक्स नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ये इस प्रकार के आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करो, एनसीईआरटी गिनते हैं, एक एक दो, ठीक है, दो हो गया, दो और 3 4 5 6 7 और 8 9 और 10, इसका मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे अभी 23 में। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल से बात करें, एग्जाम्पल से बात करें तो यहां पर कितना हमारे पास, एक एक दो तीन, ठीक है, चार चार और 5 6 6, ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थे और बचे कुछ क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से थे, ठीक है। अभी मेजॉरिटी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से 21 पे। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी बनती जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ आइडिया देने आया हूं, पेपर सॉल्व कराऊंगा, सारे पीवाईक्यू तो करा तो वहां सॉल्व तो होगा ही होगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ आपको आइडिया देने आया हूं कि पेपर आता कहां से, ठीक है। चलिए, अब जो हमारे पास 2 नंबर्स आर इन रेशियो, ये 2:3 और एलसीएम दे रखा 180, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर। ये क्वेश्चन आपको आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा के अंदर मिलेगा, ये पीवाईक्यू से नहीं है और ना ही ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे रखे, ये क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा आरएस अग्रवाल में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर आरएस अग्रवाल के अंदर ही मिलेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ना ही पीवाईक्यूज में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, बेसिक था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है, जो कि आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन बनता है। इसका और पार्ट में आया है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, इसका डी निकालना है, ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूरा पूरा 23 जो क्वेश्चन है, ये पूरा आपका एनसीईआरटी से ही बना है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट। ये एटमोस्ट एटलीस्ट ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पीवाईक्यूज में भी पूछा गया, ये शायद मिस हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यूज में बहुत देखा और ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है। अब सबसे मजे की बात क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, ये डिट्टो एनसीईआरटी से आया, ये आपके 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec 130। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो एनसीईआरटी से आया हुआ है, डिट्टो एनसीईआरटी, कोई चेंज यहां पर नहीं किया गया, ठीक है। ऐसे अगर हम टाइप सेक्शन सी की बात करें, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। ऐसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में। और जो इसका बी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टर्म ऑफ द एपी इज फर्स्ट नेगेटिव, ये आपके एनसीईआरटी के जो ऑप्शनल पार्ट होता है ना, ऑप्शनल, उसमें क्वेश्चन दे रखा है। और साथ ही साथ में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर में भी है, ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पलर सॉल्व कराया था ना, तो उसमें भी मैंने क्वेश्चन दिया सॉल्व कराया था, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कि इसमें से कौन सा टर्म आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो ये 2000 सॉरी ये आपके एनसीईआरटी ऑप्शनल और एग्जाम्पलर से पूछा गया है। नेक्स्ट कह रहा है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, ये तो आपका प्रॉपर एनसीईआरटी से ही सबको आपको पता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से। प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दादा ये तो एग्जैक्ट आपका एनसीईआरटी का एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन आप मैच कर लेना। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है सप्लीमेंट्री होता है, और ये आपके 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 के आसपास का है, ये क्वेश्चन डिट्टो एनसीईआरटी का, डिट्टो एनसीईआरटी, कुछ चेंजेस नहीं है। तो ऑप्शन 28 जो आपका कहां से है, एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। आगे चलते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा ये क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यू माइनस कॉस 10 ए के बराबर प्रूफ कर रहा है, ये क्वेश्चन आप बताओ आपने कहां देखा। ये क्वेश्चन 8.3 का एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिट्टो, कुछ चेंजेस नहीं है, पूरा पूरा जो क्वेश्चन है आपका कहां है, एनसीईआरटी के दे रखा है। नेक्स्ट 30 की बात करें, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3, दो कंसेंट्रिक सर्कल है
जिसका रेडियस 5 है, एक का 3 है। बताना फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड, जो कि एक के लिए टच कर रहा हो, स्मॉलर के लिए, है ना, एक के लिए कॉर्ड हो, दूसरे को टच करो, टेंजेंट हो। ये डिट्टो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का 10.2 का ये क्वेश्चन है। 10.2 क्वेश्चन 5 या 6 में ये क्वेश्चन दे रखा है, डिट्टो क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये कुछ भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट 31 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू इक्वल रूट्स। ऐसे क्वेश्चन आपको 4.3 में दे रखे एनसीईआरटी में, वहां पर के है, यहां पर पी है, बट एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 2 को 3 कर दे, 3 को 2 कर दे, तो इन्हीं के एनसीईआरटी से नहीं आया। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करिए तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं कुछ 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। अच्छा, ये सर आसान से क्वेश्चन था, एनसीईआरटी दे दिया होगा एनसीईआरटी से, लेकिन 5 मार्क्स से क्वेश्चन तो बाहर से देगा। आइए देख लेते हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है। A straight highway leads to the foot of tower. A man standing on the top 75-meter high tower observes two cars, depression 30 and 60, which are approaching the foot if one car is exactly behind other. ये क्वेश्चन ना शिप करके था, आप मिला लेना चैप्टर 9 पे ना, ये 10 या 11 क्वेश्चन है। उसमें कहा गया है कि आपके पास ना एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है, वो समुद्र में 2 शिप को देख रहा है, और दोनों शिप जस्ट एक के पीछे एक है, उसकी हाइट 75 मीटर है, और यहाँ पर डिप्रेशन बनना इस तरीके से, और इनके जो डिस्टेंस निकालो। यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में, अगर आपने ये बनाया है तो सेम क्वेश्चन आपको इस पे बनाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। वहां पर लाइट हाउस था, यहाँ बिल्डिंग है, वहां पर 2 शिप थे, और यहाँ पर 2 कार है। क्वेश्चन वहां पर 2 शिप के बीच में निकालना था डिस्टेंस, और यहाँ पर 2 कार के बीच में निकालना डिस्टेंस, बात एक ही है, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। ये क्वेश्चन आपका डिट्टो मैच कर लेना। आप चैप्टर नंबर 6 खोलो, अभी कभी खोलो, 6.3 खोलो। 6.3 में आपके पास ना लास्ट के 5-6 क्वेश्चन देखना, उसमें आपको ये मिल जाएगा। डी कोई पॉइंट है, ठीक है, ट्राइंगल बीसी का, साइड बीसी में ट्राइंगल एबीसी के, और कह रहा है ये अगर बराबर है तो सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी, डिट्टो एग्जैक्ट ये आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिलने वाला है। और इसका और पार्ट भी आप सर्च करना, उसी के उन्हीं 5 क्वेश्चन के आसपास इसका और पार्ट भी आपको मिलेगा। ये क्वेश्चन भी जो है आपके कहां से, एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिट्टो एनसीईआरटी से उठ के आए हैं। नेक्स्ट 34 क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड टू इट्स एंड। अब एक खोलो फटाफट से 13.2, उसमें आता है अ स्टूडेंट रैकल, है ना, उसने एक मॉडल बनाया जिसमें सिलेंडर है और 2 कोन अटैच है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, उसमें भी वॉल्यूम निकालना होता है, सेम पैरामीटर से, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से ही पूछा गया है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। अभी तुम यहां तक आए हो ना, तो कंक्लूड करके जाना, भाग मत जाना बीच बीच में। जो भगोड़े ना, जो समझते नहीं है पेपर को, कोई फायदा नहीं है उनका, वो जिंदगी में क्या है ना, बस भागते रहेंगे चीजों से, और एग्जाम में भी उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, वही पास होना, बस ये इनका एम होता है। पर तुम जो टॉपर बनना चाहते हो, तो तुम्हें हर एक चीज को ध्यान से डीप एनालाइज करना पड़ेगा कि पेपर एग्जैक्टली आता कहां से है, ठीक है। चलो 35 देखते हैं। 35 कह रहा है हमारे पास कि सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारे पास ये इंटरवल दे रखे, और टोटल 200 फैमिली है, 24 ये सब दे रखा है, बस x मिसिंग है। इन सबको जोड़ने पर 200 आता है, तो आपका x भी निकल आएगा। x निकल गया तो सिंपल डाटा बन गया। यहाँ पर मीन, मोड और मीडियन निकालना है, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन जाता है उसके बाद। तो बहुत ही सिंपल। यहाँ पर अगर आप देखोगे बड़े बड़े क्वेश्चन, ये पूरा पेज ही आपका कहां से आया है, बड़े बड़े क्वेश्चन। देखो ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन 5, ठीक है, और 5 5 15, और ये 20 मार्क्स क्वेश्चन, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से ये सारा आपको। इसके बाद आते हैं आपके केस स्टडी। अब केस स्टडी कहना ये फिक्स नहीं होते कहां से आएंगे, ये थोड़ा डाटा दिया जाता है और उसके आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता। ये हर बार जो है, ये हर साल चेंज होते रहते हैं। केस स्टडी तो हर साल चेंज होते ही रहते हैं। पर अगर मैं यहां पर देखूं, मुझे आप सब बताओ, जिन बच्चों ने वीडियो एंड तक देखी है, ये पीडीएफ में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो मुझे बताएं कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस पेपर को देखने के बाद अगर दिमाग का ढक्कन निकलो, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। तुम्हें सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी किताब उठानी है और उसको पूरी चार्ट जानी है अच्छे से। हर एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हो गया, उसके हर टेक्स्ट के क्वेश्चन हो गए। जब एनसीईआरटी बहुत अच्छे से हो जाए, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आता है नहीं आता, या अपने किसी भाई को बुलाओ, बहन को बुलाओ, माता पिता को बुलाओ, बोलो पापा ये रही बुक, कोई भी क्वेश्चन तुम 2 टिक करके उन्होंने दिया, अगर तुम सॉल्व कर पा रहे हो, एनसीईआरटी इसका तुम्हारी पक्की है, एनसीईआरटी अच्छे से हो रखी है, तो ही फिर दूसरी किताब उठाना, वरना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। अब मुझे बता दो, तुम में से किस किस बच्चों की एनसीईआरटी कंप्लीट है, बहुत अच्छे से आता है। अगर एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं है ना, तो करो। सोचो ये स्टैंडर्ड का हाल है,
तो बेसिक वालों एनसीईआरटी अगर तुमने कर ली तो तुम्हारे 80-90% मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी करनी है और कहां से करनी है, वन शॉट के सारे लेक्चर दिए हुए हैं मैंने, वहां से उसको देख लेना और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। और एनसीईआरटी अगर हो जाए उसके बाद एग्जाम्पलर का समय बच जाए, एग्जाम्पलर कर लेना। और पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है, अभी कल क्लास होने वाली किसकी, सर्कल्स की, ट्रिग्नोमेट्री करा चुका हूं, नहीं देखा देख लेना। तो कल सारे बच्चे 9 बजे मिलते हैं, याद से आ जाना। आई होप इस थोड़ी वीडियो लेंदी हो गई, इसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर ये जरूरी था हर एक क्वेश्चन को बताना, इसी से आपको समझ में आएगा क्यों मैं बार बार कहता हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज, क्यों मैं इनके कहता हूं। और जो क्वेश्चन छोटे मोटे है ना, आरएस अग्रवाल, अगर तुम कहो सर आरएस वाले क्वेश्चन कैसे करें, तो सिर्फ सुपर 30 कर लो, उसके अंदर तुम्हारे एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल। तो जो बच्चा एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल को छोड़ना चाहता है वो सुपर 30 सीरीज कर ले, वो बिल्कुल उनके बराबर है, गारंटी है, कोई मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो मिलते हैं कल 9 बजे। आज की वीडियो इतना ही, सारे अपने फ्रेंड को वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे बच्चे जो बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को देख के जा रहे हैं, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना। आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।